अस्सलाम वालेकुम सभी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं अपनी वीडियो फ़ौरन शुरू कर दूंगा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, यानी कि राहुल गांधी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, और मुसलमानों को लेकर के वहाँ आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, मुसलमानों की दुकानों को बंद करना हो, मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चलाना हो, मुसलमानों की दुकानों को चिन्हित करके कि इनकी दुकानों से सामान नहीं लेना है ये करना हो, मस्जिदों के सामने नारेबाजी करना हो, या मुसलमानों की दुकानों को चिन्हित करके उनके आगे खड़े होकर के नारेबाजियां करना हो कि बंद करो, ये दुकानें नहीं खुलने देंगे। बाज़ारों में जो व्यापारी सभी बाज़ारों में सारे व्यापारी मिलकर के एक संघ बनाते हैं, वो बाकायदा संघ भी मुसलमान दुकानदारों के ख़िलाफ़ हो जाए, बाजार में मुसलमानों की दुकानों को बंद किया जाए, चिन्हित किया जाए। ये सारे काम हिमाचल प्रदेश में बाकायदा चल रहे हैं। लेकिन अभी तक राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की कोई टिप्पणी नहीं आई है। जी हाँ, और ना ही इस पर कोई टिप्पणी आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि राहुल गांधी बिल्कुल ये कदम नहीं उठाएंगे कि वो मुसलमानों के पक्ष में बोल करके हिंदुओं का वोट काट लें। नहीं, हिंदुओं का वोट नहीं कटने देंगे। वो जानते हैं कि एक कट्टर हिंदू समाज जो अब त्राही करके बीजेपी से त्राही हो गई, चूंकि महंगाई के दौरान, महंगाई की वजह से, हालातों की वजह से, तो वो खिसक करके कांग्रेस में आ रहा है। उस वोटर को नाराज नहीं करेंगे राहुल और प्रियंका। मुसलमानों के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो आतंक हो रहा है, जो उग्रवादी लोग जुटे हुए हैं, इसके खिलाफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिल्कुल नहीं बोलेंगी। मैं लिख के देता हूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस पर बिल्कुल नहीं बोलेंगी। माफ करना, माइक सही लगाया नहीं, चलिए कोई नहीं, काम चल जाएगा। इसके ऊपर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कोई कमेंट्सबाजी नहीं करेंगी, कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ कमेंट्सबाजी छोड़िए साहब, कोई एक्शन भी नहीं लेंगी। अच्छा, दूसरी तरफ बढ़िया खबर यह आ रही कि बलात्कारी आसाराम बाबा, आपको याद होगा, उसके लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इंडिया में बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है कि साहब इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको रिहा कीजिए, और ये हमारे बापू हैं। तो बापू आसाराम के लिए नहीं, अगर भारत में बलात्कार होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भारत में बहुत आसान चीज है, हो सकती है। सबसे बड़ी खबर दो है हमारे पास। एक ये है कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने, शायद मेरी वीडियो सुन ली थी पिछली, सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैंने कहा था कि सिर्फ आप बयानबाजी करेंगे या इसको रोकेंगे भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक 1 अक्टूबर तक, यानी 1 अक्टूबर को मेरी सुनवाई होगी इस टॉपिक पे फिर से। उससे पहले कोई बुलडोजर एक्शन पूरे भारत में नहीं होना चाहिए। सख्ती से, कड़ाई से मैं निर्देश देता हूं कि पूरे भारत में कोई बुलडोजर एक्शन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा 1 अक्टूबर, जब तक के इस मामले में दूसरी तारीख नहीं लग जाती है, दूसरा फैसला नहीं आ जाता है। जी हां, एक पीआईएल डाली गई थी कि मुसलमानों के घरों पे लगातार बुलडोजर चल रहे हैं। इसके ऊपर सख्ती से निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 अक्टूबर को मैं दूसरी सुनवाई करूंगा इसी टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले कहीं भी पूरे भारत में बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर किया गया तो फिर इसके ऊपर हम खुद संज्ञान लेंगे। यानी कि बहुत बड़ी बात ये सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जो एक सिस्टम बन गया है, बुलडोजर सिस्टम चल गया है, उसके खिलाफ बोला है। इसके ऊपर बहुत सारी लोग आ गए हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि साहब ये बहुत अच्छा विचार है सुप्रीम कोर्ट का, और जैसे विपक्ष करता है वैसा कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है, ये थोड़ा सुकून बख्श जरूर है भारत की लोकतांत्रिक देश के लिए, भारत की लोकतंत्र के लिए ये एक सुकून बख्श जरूर है। अच्छा, मसला दूसरा आया है कि ईरान ने भारत को लेकर के बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद मिलादुन नबी पर ईरान ने सुन्नी उलमाओं से जब मुलाकातें की, यानी कि मुलाकातों के दौरान उन्होंने एक बात कही कि मैं साफ लफ्जों में यह बता देना चाहता हूं, यह कह देना चाहता हूं सभी मुस्लिम कंट्रीज को कि आपने जो मुसलमानों की तरफ से मुंह मोड़ लिया है, यह ना करें, यह ना करें। क्योंकि उन्होंने 3 खास नाम लिए हैं। उन्होंने कहा म्यांमार, गाजा और भारत के मुसलमानों की स्थिति दयनीय है। उसके ऊपर सबको एक साथ आवाज लगानी चाहिए, एक साथ खड़े होकर के बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, समझना चाहिए। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। भारत
म्यांमार और गाजा में जो मुसलमानों के साथ चल रहा है, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए एक होकर। यानी ये जो ईरान के चक्कर में नफरत में कुछ मुस्लिम मुल्क भागे जा रहे हैं, दूसरी तरफ झुके जा रहे हैं, कुछ अमेरिका की मोहब्बत में दूसरी तरफ भागे जा रहे हैं, कुछ डर में ये नहीं होना चाहिए। मुसलमानों के लिए एक आवाज बन के आप जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ये बात क्लियर कर दी है ईरान ने, साफ तौर पे आप सबसे बोल दिया है। और सिर्फ बोला ही नहीं है, प्रेस रिलीज ही नहीं दी है, बल्कि बाकायदा अली खामनाई ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे पोस्ट कर दिया है हैशटैग के साथ, ताकि पूरी दुनिया को यह मैसेज चला जाए। समझने की बात होगी। यानी कि अमेरिका के डर में, अमेरिका की लालच में और न जाने किन किन चीज़ों की वजह से आप कहीं इधर भागे जा रहे हैं, कहीं उधर भागे जा रहे हैं, आप कहीं ईरान की मुखालिफत कर रहे हैं, कहीं आप फ़िलिस्तीन की मुखालिफत कर रहे हैं, कहीं चुप बैठे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। नहीं, ये छोड़िए, एक साथ आइए, आवाज़ उठाइए, एक साथ मिल करके एक्शन में आइए। लेकिन शायद इसके बावजूद अभी तक मुस्लिम की और बाकी 56 कंट्रीज हाथ में चूड़ियां पहन करके बैठी हैं। यही नहीं, इसके ऊपर मेरे पास और सारी एक पूरा आई थिंक मैं एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा इसके ऊपर, कि आज मैंने रिकॉर्डिंग भी की है कि भारत में ही मुसलमानों ने, बहुत सारे उलमाओं ने भारत के नाम दे रखे हैं अपने